अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज आपने ठीक नहीं किया ईशा जी। क्या ठीक नहीं किया? लड़ने देती तुम्हें? बिंदिया पर हाथ उठाने देती? मैंने बस वही किया जो एक पत्नी का धर्म है, और पत्नी का धर्म है अपने पति को हर मुसीबत से बचाना, उसे गलती करने से रोकना। समझे तुम? आज आपने पुलिस बुलाई, वो भी मेरे नाम का ऑर्डर पास करवा कर। ये है पत्नी का धर्म, ऐसे बचाया आपने मुझे। अरे आपको पुलिस बुलानी चाहिए थी बिंदिया के लिए। सूरज, अगर तुम मेरे लिए किसी से भी टकराने को तैयार हो जाते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकती? बोलो। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों के तरीके अलग अलग हैं। अरे क्या कर रहे हो ये सूरज? अरे सूरज, ये सब क्या है? अरे अरे क्या कर रहे हो ये? आज बिंदिया के कारण मोहल्ले वाले हमारे परिवार को, आपको भला बुरा कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और अगर आज मैं नहीं होता ना तो वो लोग आपके ईशा जी, अगर आप सोच रही हैं कि इस तरह आप मुझ पर कंट्रोल कर पाएंगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, याद रखिएगा। क्योंकि मैं हाथ पर हाथ रख के तमाशा नहीं देखने वाला। जब गुस्सा थूकोगे तब तुम्हें बात समझ आएगी। सूरज, बिंदिया ये सब तुम्हें उकसाने के लिए कर रही है, ताकि तुम अपना आपा खो और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। सूरज, अगर ऐसा हुआ ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये घर परिवार, ताई माँ, पापा जी और मैं भी। सूरज, मुझे चाहे जितनी तकलीफें सहनी पड़े, मैं बिंदिया का सामना कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकती। इसलिए अच्छा यही है कि तुम बिंदिया से कुछ दिन दूर रहो। उसके आसपास भी नजर आए तो तुम्हें जेल हो जाएगी। सूरज, प्लीज ये बात को समझो। बिंदिया ने इस बार जो घटिया चाल चली है ना, उसकी सजा तो मैं उसे देकर रहूंगा। होती है जेल तो हो जाए, बनता हूं गुंडा फिर से तो बन जाओ। मुझे पूरा बनना बर्दाश्त है, लेकिन मुझे मेरे परिवार की बदनामी और बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, समझ गई आप? और आप मुझे नहीं रोक पाएंगी। सूरज, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। गुस्सा हर बात का सलूशन नहीं, एक ऑप्शन होता है। और ठंडे दिमाग से सोचो तो ये ऑप्शन अवॉइड भी किया जा सकता है। ऑप्शन चुनने का हक सिर्फ आप अमीरों को मिलता है, हमें नहीं। क्योंकि हम गरीबों की तरफ उठी उंगली सिर्फ हमें हमारी औकात दिखाने के लिए उठती है। रोज हमें हमारी नजरों में गिराया जाता है, हमसे हमारा हक छीना जाता है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी आकर हमें और हमारे परिवार को बेइज्जत कर सकता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि ऐसा होने से रोक सके। और ऐसे में गुस्सा ही हमारी ढाल बनता है। जितना ज्यादा गुस्सा उतनी बड़ी सेफ्टी। क्या लगता है आपको कि ये अमीरों के महल जहां खड़े होते हैं वहां कोई अवैध कब्जा नहीं होते? लेकिन नहीं, दुनिया का नियम है कि कमजोर को सताना है, बस। इसलिए वो ऑफिसर्स यहाँ आ गए हैं नोटिस लेकर हम गरीबों को बेघर करने। दरअसल बात यह है ना ईशा जी, कि आप अमीरों को वो सारी चीजें आसानी से मिल जाती है जिसके लिए हम गरीबों को हर दिन हर रोज लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए आप मेरे गुस्से और दर्द को नहीं समझ पाएंगी। रहने दीजिए। सूरज, गुलाब हवेली मेरा पास था, और आज मेरा सच ये है, ये घर उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा। ये मोहल्ला, यहाँ के लोग उतने ही मेरे हैं जितने तुम्हारे। सूरज, मेरी पहचान वही है जो तुम्हारी है। तो जब ये मोहल्ला और ये घर टूटने वाला है, आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है ईशा जी? खून क्यों नहीं खोल रहा है आपका? मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आप इस घर, इस परिवार, इस मोहल्ले में आ तो गई, लेकिन आप हम सबके दर्द से जोड़ नहीं पाई। इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए शांत है। मैं शांत इसलिए हूँ ताकि सही दिशा में सोच सकूं।
गुस्सा करने से हल नहीं निकलता सूरज। लेकिन सूरज अपनी परेशानियों का हल गुस्से से ही निकालता है। अब ना मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा और ना समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ, थैंक यू। मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। सूरज, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगी। राम 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 राम। गुलाब बेटा, गुलाब बेटा, क्या हुआ है? हैं? अरे कोई खुशखबरी है क्या? खुशखबरी हो तो हमें भी बता दे। इतने सालों के बाद तेरे पैर यूं थिरक रहे। अरे माँ, साक्षात लक्ष्मी आई है हमारे घर में। साक्षात लक्ष्मी। और ये देखो, मेरे दो बेटे, मेरे दो बाजू, ये जो काम सालों में नहीं कर पाए ना, बिंदिया ने चुटकियों में कर डाला है, चुटकियों में। ये मेरा बड़ा बेटा अनुराग आज तक जिंदगी में कोई सही फैसला ले ही नहीं पाया है बेचारा। और वो आरव, मेरा छोटा बेटा, इससे मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब से इसकी शादी हुई है ना, बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है, किसी और काम में मन ही नहीं लगता। और देखो बिंदिया, मोहल्ले की जमीन से उन गरीबों को हटाने का काम कितनी समझदारी और सूझबूझ से किया है बिंदिया ने। बहुत जल्द वो जमीन खाली हो जाएगी, बहुत जल्द। लेकिन पापा, जिस तरीके से वो जमीन खाली करवाई जा रही है, वो तरीका एकदम गलत है, और इससे मार्केट में हमारी फैमिली की इमेज भी खराब हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात, काव्या का मायका है वहां पे। हाँ बेटा, तू ना एक काम कर, अपनी बीवी के घाघरे का घेरा बन जा, और वो जिधर जिधर घुमाए उधर उधर घुमा कर। अरे बेवकूफ, व्यापार प्यार और दया से नहीं चलता, अकल नाम की चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन तेरी अकल को तो जंग लग गया। काव्या बहू, क्या पट्टी पढ़ा रही हो तुम मेरे बेटे को? हैं? पापा, ऐसी कोई बात नहीं, काव्या ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। आज मैं बहुत खुश हूं। इस बारे में हम किसी और दिन बहस करेंगे, ठीक है? विद्या, आज मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, हम दोनों बाहर चलेंगे, ठीक है? लो। राम 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 राम। गुलाब बेटा, ये पहना के बहू को बाहर ले जाएगा? इसमें देखो पीछे पूरा खुला हुआ है। अरे माँ, क्या बुराई है इन कपड़ों में? हाँ? और माँ, बिंदिया ने जो काम किया है ना, उसके लिए इतनी छूट तो उसे मिलनी ही चाहिए। जाओ बिंदिया, जाओ, तुम तैयार हो जाओ। अरे जाओ ना। ये अचानक गुलाब जी को बाहर जाने का बुखार क्यों चढ़ा है? मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अपने हाथों से इनके लिए पानी बनाती हूँ। दिमाग ठंडा हो जाएगा तो फिर नींद भी आ जाएगी। क्या ढूंढ रही हो बहू? नींद की गोलियां ढूंढ रही हो?
सही कह रहा था गुलाब कि तुम खूबसूरत होने के साथ साथ शातिर भी हो, पर मेरे रहते तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। इस हवेली में ठकुराइन बन के सारे सुख ले रही हो, पर मेरे बेटे को पत्नी होने का सुख नहीं दोगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये ले साड़ी, इसे पहन और तैयार हो जा मेरे बेटे के साथ बाहर। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।